हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडी की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। आप लोग आज का वीडियो में मैं आप लोग को जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो सारे बेस्ड होंगे BPMKU यूनिवर्सिटी के BPMKU यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर 4 में आपका सेमेस्टर 4 में ये कॉमन पेपर रहेगा। यानी कि सेमेस्टर 4 में जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे स्टूडेंट को इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ना है। उसके बाद मैं और एक बात बता दूं, ये आप लोग का जितना भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होगा आप लोग का। और 50 नंबर में आप लोग का जो पास मार्क होगा वो 20 नंबर पास मार्क होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग का आएगा और 50 में आपको पास करने के लिए 20 नंबर लाना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो होगा आप लोग का इन्वायरमेंट स्टडी का पार्ट 1 होगा। उसके बाद का जो आने वाला वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह करके मैं पूरा एक सीरीज चलाऊँगा आप लोग के लिए। तो चलिए पार्ट 1 को लेकर जो आप लोग को जो क्वेश्चन मैं इस सेशन में करवाने वाला हूँ उसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन होता है और यूवी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। पहले तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ओजोन का सूत्र भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का 3 परमाणु यानी कि O3 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या करता है कि ये ओजोन परत जो होता है सूर्य से आने वाले हानिकारक पैराबैंगनी किरणें, याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रे, ये पैराबैंगनी किरणों से धरती को बचाता है। अल्ट्रावायलेट रे बोल सकते हैं या पैराबैंगनी किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कौन सा परत में पाया जाता है। वायुमंडल में कई परतों से मिलकर बना हुआ, तो इसमें कौन सा परत पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर आपको इसको हिंदी में देखेंगे तो इस हिंदी में इसको समताप मंडल कर सकते हैं। ठीक है, समताप मंडल याद रखिएगा, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आदर्श रूप से अब भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? पहले एक चीज़ जान लीजिए कि कभी किसी भी जगह में अब भारत को लेकर एक डाटा निकाला गया है कि कम से कम भारत में 33% स्थान पर वन होना चाहिए। ये तो होना चाहिए बात कर रहा है, लेकिन वर्तमान में है कितना? तो वर्तमान में है कितना? 29%, 29 पॉइंट समथिंग है। यानी कि 29% आप लोग याद रखिएगा जो वर्तमान में है, लेकिन होना चाहिए 33%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी तीन खाद्य पादप प्रजातियां विश्व की खाद्य ऊर्जा खपत का लगभग 60% आपूर्ति करता है? यानी कि पूरा विश्व में जितने भी लोग रहते हैं या फिर जीव जंतु रहते हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ जो होता है 60% आबादी को खिलाता है? तो ये होता है गेहूँ, चावल और मक्का। ठीक है, गेहूँ चावल ये तो कॉमन बात है कि चावल और गेहूँ दिन भर में हम लोग खाते हैं और मकई भी होता है एक इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस तत्व को विश्व की वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है? यानी कि वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कमर्शियल ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, तो वो होता है इसमें से तेल को माना जाता है। ये पूरा दुनिया का बात कर रहा है। ठीक है, विश्व में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेल। पांचवा क्वेश्चन में है पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू है। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि हमारे आसपास को जो पेड़ पौधे हैं, हवा, पानी, जंगल, झरने, ये सारे पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट पहलू में ऊर्जा चक्र भी आता है, पोषण चक्र भी आता है और आहार चक्र भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। छठा नंबर में है निम्नलिखित में से किसे डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है? इसको डेट्राइवर्स कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं डेट्राइवर्स। ठीक है, तो डेट्राइवर्स किससे कहा जाता है? तो इसे अपघटक को कहते हैं। अपघटक आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ को जैसे कि घर का जो कचरा वचरा होता है अगर कहीं भी फेंक देते हैं तो अपघटक क्या होता है? जो छोटा छोटा जीवाणु होता है, सूक्ष्मजीव होता है, जो फेंका हुआ चीज़ को उसे मिट्टी में मिला देता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर मिट्टी में मिला देता है, उससे बोलते हैं डेट्राइवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजाति क्या होता है? ये कह रहा है अब किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजाति होता क्या है? तो कीस्टोन प्रजाति होता है कि जिन प्रजातियों के उन्मूलन से पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, तो वो होता है कीस्टोन। यानी कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं
जिसका कमी होने से पारिस्थितिक तंत्र पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन में है, कौन सा तत्व जानवरों और पौधों दोनों के उत्तकों का निर्माण खंड है? यानी कि यह जानवरों में भी पाया जाता है, पौधा में भी पाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में से आपको एक चीज़ पता होगा, ये कार्बन जो होता है सभी चीज़ों में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है, पेड़ पौधा में भी, इन दोनों चीज़ में कॉमन होता है कार्बन। ठीक है। 9वां क्वेश्चन में है, एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी श्रृंखलाएं मिलकर एक बनाती है। देखिए बहुत सारे जो एक तरीका से जुड़ जाता है, बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा पैटर्न बना देता है। कैसा बनाता है? वो जाल की तरह पैटर्न बनाता है। इसे कहते हैं खाद्य जाल। आपने देखा होगा कि जैसे कि होता है चूहा, चूहा को कौन खाता है? चूहा को खाता है, मान के चलिए चूहा को खाता है चील, खाता है चील को। चील अगर मर जाता है इसको सांप खा सकता है। तो इस तरह से हर कोई चूहा को और कौन खा सकता है? चूहा को ये बिल्ली खा सकता है। ठीक है। तो बिल्ली को खा सकता है, ये कुत्ता खा सकता है, या बाघ भी खा सकता है। ये एक तरीका से एक दूसरे से खाने वाला एक तरीका से एक जाल टाइप का बन जाता है। ठीक है। तो यही कहलाता है खाद्य जाल, एक दूसरे का एक तरीका से खाना होता है। ठीक है। 10वां में है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार को कहते हैं। आप लोग देखे होंगे हिमालय जो क्षेत्र होते हैं उसमें इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, इस तरह के। ठीक है। इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये किस टाइप का पेड़ दिख रहा है? तो ये शंकु टाइप का दिख रहा है। ये आपको देखने से धीमे लग रहा है शंकु की तरह का। तो इस तरह का, यानी कि इस तरह का पेड़ आपको हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 11 नंबर में, वन क्षेत्र में कौन से कीट रहते हैं और प्रजनन करते हैं? तो वन क्षेत्र में तो क्या होते हैं? सभी चीज़ें होते हैं, BEES भी होता है, मैथ्स भी होता है, तितलियाँ भी होता है। यानी कि सही आंसर सभी हो जाएगा। सभी तरह के कीट जंगलों में पाए जाते हैं, प्रजनन करते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं। इस तरह से ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ, यानी कि ज्वार और बाजरा उगेगा वहीं, यानी कि थोड़ी सी नमी होना चाहिए। ऐसा जगह जहाँ पे थोड़ा सा नमी होता है उस जगह में ये सब उगते हैं। खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? ये खारे पानी की बात कर रहा है। खारा पानी यानी नमकीन पानी का पारिस्थितिक तंत्र इन ऑप्शन में से देखा जाए तो ये डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। आपको मालूम होगा कि भारत में गंगा नदी डेल्टा बनाता है। कहाँ पे? तो अलग अलग जगह बनाता है। एक सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, आप लोग नाम सुने होंगे, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सबसे बड़ा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा नदी बनाता है। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका डेल्टा हो गया। 14 पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है? यूट्रोफिकेशन देखिए समझो, आप लोग देखे होंगे कि जैसे तालाब उलाब होता है या नदी होता है, उसमें बहुत सारा घास उग जाता है, शैवाल बन जाता है, नदी के ऊपर में शैवाल बन जाता है। तो शैवाल बन जाता है, उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये बनने का मेनली सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है कि देखते होंगे कि डायरेक्ट खेत वगैरह से, खेत में उर्वरक वगैरह डाल देते हैं, वो पानी बह के नदी में तालाबों में चला जाता है, तो उस वजह से शैवाल ज़्यादा बनता है। यानी कि ये उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उर्वरक लगाते खेत में डालते हैं तो खेत से वो पानी बह के तालाब वगैरह में चल जाता है। दूसरा होता है पौधों की अत्यधिक वृद्धि। अब ये क्या होता है कि नदी में जब ये पानी चल जाता है तो बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, और ज़्यादा पौधे उग जाने की वजह से क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। और ऑक्सीजन की कमी पानी में अगर हो जाएगा तो उसमें रहने वाले मछलियों को दिक्कत होगी, वो सांस नहीं ले पाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? इन ऑप्शन में से जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें से होगा आपका उत्तर राजस्थान का थार रेगिस्तान, या फिर ब्रह्मपुत्र के मैदान, दक्षिण पूर्व क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा राजस्थान का थार रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर जो A है, क्योंकि वो बालू होता है, उतना जीव जंतु बहुत कम उस जगह में मिलते हैं। ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। किस दिन को, इस क्वेश्चन में देखते हैं, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या है? 5 जून होता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है पर्यावरण दिवस।
17 में देखिए कि पृथ्वी पर चींटियों के न रहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को समझिए, चींटी नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है, चींटी नहीं रहने से जीवन कैसे नष्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि जैसे कचरा वगैरह या फिर घर का जो अपशिष्ट अगर हम फेंक देते हैं कहीं पर जगह पे, तो चींटियाँ क्या करती है, उस अपशिष्ट को तोड़कर मिट्टी में मिला देती है। ठीक है, यानी कि वो अपशिष्ट गंदगी होता है मिट्टी में मिलाने का काम करता है, यानी कि चींटियाँ अपघटक का काम करती है। और अगर चींटियाँ न होती तो सारे सारे और कचरों के ढेर लगे हुए रहते, गंदगी फैलती, बीमारियाँ फैलती, तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 देखिए, कौन सा पवित्र उपवन जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है। तो जीन बैंक का रूप में कार्य करने वाला कौन सा होता है, वो होता है देवराय। ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी। हॉटस्पॉट, पूरा दुनिया, हॉटस्पॉट उसको बोलते हैं ऐसा जमीन का खंड जहाँ पर बहुत सारे जंगल होते हैं और दुनिया के अच्छे अच्छे जीव जंतु जो खतरे में हैं, वो सारे जीव जंतु को उन जगह पर रखा जाता है, सुरक्षित जगह रहता है वो हॉटस्पॉट, मतलब सुरक्षित जगह जहाँ जंगल हरियाली रहती है, हर तरह के जानवर रहते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, कोई यहाँ पर शिकार नहीं कर सकता। तो ये हॉट स्पॉट कहलाता है और पूरे दुनिया में हॉट स्पॉट की संख्या कुल 36 है। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी चिकित्सा में उपयोग की जाती है। स्वदेशी चिकित्सा में कौन सा पौधा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखा जाए जिफिकस, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इमली का भी कोई दवा वगैरह में यूज नहीं होता है, बबूल का भी कोई यूज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं सही आंसर। स्वदेशी चिकित्सा में अगर आप बोले तो कुछ अगर ये नाम रहता जैसे कि पीपल रहता तो उसका चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पीपल का पेड़ है ना, पीपल का पत्ता वगैरह यूज होता है। जैसे एलोवेरा हो सकता है, एलोवेरा है ना। इसके अलावा पीपल तो हो गया, एलोवेरा हो गया, और बहुत सारा पेड़ का पत्ते होते हैं जिससे दवा वगैरह बनता है। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन ये सब रहता तो आपका आंसर होता। ठीक है। 21 नंबर है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। भूजल यानी कि जमीन के अंदर जो जल होते हैं ना, जमीन के अंदर में वो कैसे प्रदूषित होता है, उसका मेन कारण क्या होता है। तो जमीन के अंदर जो प्रदूषित जल का प्रदूषित होने का मेन कारण होता है फ्लोराइड, एक तरह का केमिकल होता है जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 में कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे खराब प्राकृतिक खतरे हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे खराब प्राकृतिक जो खतरा है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात सबसे खतरनाक होता है, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा करता है। 23 में है UNCED का मतलब क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 24 में कह रहा है औद्योगिक देशों में पारंपरिक चिकित्सा के अनुकूलन को CAM कहा जाता है। CAM, ठीक है, CAM कहा जाता है जिसका अर्थ होता है पारंपरिक चिकित्सा, बोल रहा है पुराने जमाने के जो चिकित्सा किया जाता है उस CAM कहा जाता है। उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ है पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा होता है। एक अल्टरनेटिव चिकित्सा होता है, यानी कि मेन चिकित्सा के अलावा कोई दूसरा उपाय होता है, उसे बोलते हैं वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है। 25वें क्वेश्चन में कह रहा है कि पीने के पानी में मौजूद कौन सा तत्व विभिन्न घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। यानी कि पीने के पानी के बीमारी में ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती है, तो वो होता है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर बी है आर्सेनिक। ठीक है। 26 में देखिए हेपेटाइटिस ए का एक प्रकार है। हेपेटाइटिस ए का एक प्रकार होता है, ये किस हेपेटाइटिस जो होता है एक तरीका का बीमारी होता है जो लीवर को लेकर बीमारी है। ठीक है, लीवर का बीमारी होता है और ये लीवर का बीमारी मेनली किस वजह से होता है, तो जल जनित रोग, यानी कि दूषित जल से होगा और दूषित पोषण से हो जाएगा, मतलब गंदा खाना खाने से। और यानी कि इस तरह से दो हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है, आप जो डी देख रहे हैं ए और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 में है कि वन संरक्षण अधिनियम में निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधन किया गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन 1988 में किया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 3R
ये 3 आर देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? अगर 3 आर का मैं अर्थ लिखूँ तो इसका होता है रिड्यूस, इंग्लिश से लिखूँ तो रिड्यूस, पहला आर का रिड्यूस, फिर होता है रीयूज, ठीक है, उसके बाद होता है रिसाइकिल, ठीक है। तो ये इंग्लिश से हो जाएगा, हिंदी में आपका ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 3 आर का अर्थ होता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा 29वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है? तो पर्यावरण को तो वायु प्रदूषण भी प्रभावित करता है, जल प्रदूषण भी है और भूमि प्रदूषण भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सभी, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरण स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो वो स्रोत कौन से होते हैं? तो समुद्री धाराएं भी कभी खत्म नहीं होगी, सौर ऊर्जा तो खत्म होगा ही नहीं, बायोमास भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि नवीकरण स्रोत है, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग